नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं सरताज न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बजट सत्र में 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज यानी गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया। सदन में करीब 11 बजे बजट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पटल पर रखेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानमंडल में बजट पेश करेगी। यह योगी आदित्यनाथ सरकार का छठवां और दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। करीब 6,10,000 करोड़ के इस बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा, जिसमें किए गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट को अंतिम रूप देने के बाद बताया कि बजट बनाने में भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों के बजट के साथ ही खन्ना चालू वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष 16 दिसंबर को 4 माह का लेखानुदान पेश कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के साथ इस बजट के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश करेगी। बजट में केंद्रीय योजनाओं का आवंटन बढ़ाना तय है। नए बजट का आकार लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बुनियादी ढांचे पर जोर। बजट में बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस जारी। अधूरी एक्सप्रेस वे व मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए धन आवंटन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगी। विद्या व ललितपुर एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए भी बजट आवंटन होना तय है। हर घर नल परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए भी बजट में संसाधनों का इंतजाम होगा। बजट में विकास कार्यों व निर्माण कार्यों और नई योजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय और ITI की स्थापना के साथ स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर होगा। नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना के लिए भी बजट प्रावधान होगा। प्रदेश के सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना भी बजट का हिस्सा हो सकती है। किसानों पर होगी मेहरबानी। बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने की घोषणा हो सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर सालाना तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी बजट का एक और आकर्षण हो सकती है, जिसके तहत सभी लघु व सीमांत किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान देने की व्यवस्था होगी। किसानों को आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने का ऐलान भी बजट में हो सकता है। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में संसाधनों की व्यवस्था की जा सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरताज न्यूज।